स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 9 है। सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जैसे ही और किस्म के जो है इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जैसी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके। रिप्रोडक्शन खाली हम ही नहीं करते बल्कि प्लांट्स भी अपनी तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह की होती है, एक तो सेक्सुअल और दूसरी एसेक्सुअल। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होती क्या है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तब होती है जब मेल और फीमेल कि जो गैमीट्स है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं और वहाँ पे वो हमें एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जो जाइगोट है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और हमारे जैसे ही जैसे पेरेंट होता है वैसे ही और अडल्ट बनाता है और एक कॉपी बनाता है जिसको हम यंग वंस कहते हैं। जैसे हम इंसानों में हम एक छोटे बेबी को जन्म देते हैं तो वो बेबी जो है वो भी डेवलप होता है हमारे मेल और फीमेल गैमीट्स से, जो एट लास्ट फ्यूज़ होकर एक जाइगोट बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलपमेंट्स होती है और वहाँ पे फिर एक बेबी बनता है। इस जाइगोट में मदर के भी कैरेक्टर्स होते हैं और फादर के भी कैरेक्टर्स होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये वो रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें खाली एक पेरेंट का काम ज़रूरी है, एक पेरेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कोई भी सेल्स या गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और जब प्रोड्यूस गैमीट्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब कोई भी गैमीट्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होते हैं ताकि जाइगोट बने या हमारे छोटे बच्चे बने। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें सबसे पहले बड़ी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि ये होता क्या है, हम इंसानों की ही हम बात करेंगे कि हमें कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और हमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं टेस्टिस जिसको हम सिंगुलर टेस्टी बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है, ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो मेल गैमीट्स है ये हमें इन्हीं टेस्टिस से भी मिलते हैं जिनको हम स्पर्म भी कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हमें मिलते हैं इन टेस्टिस। ये जो स्पर्म है ये बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, इसकी हेड होती है, मिडिल पीस होता है और लास्ट में इसकी टेल होती है। ठीक है, ये एक मानो स्नेक की शेप का होता है। हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स हर एक स्पर्म में एक जैसे ही कंपोनेंट्स होते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें 2 पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन ओवरीज के थ्रू ही ये एग्स इसमें से निकलते हैं। ठीक है, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, जिसको फीमेल गैमीट्स कहते हैं, और उसके बाद इस फैलोपियन ट्यूब्यूल के थ्रू वो यूट्रस तक ट्रैवल करते हैं। यूट्रस वो हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है वैसे ही एग भी एक सिंगल सेल है। अब ये फर्टिलाइजेशन जब एग यूट्रस में आता है उसके बाद वो फर्टिलाइज होता है। उसके साथ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो एग है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट के थ्रू ही आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें चेंज आती है और एक ह्यूमन बॉडी बनती है।
वो फर्टिलाइजेशन जो एक फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये जो एग्स है ये फर्टिलाइज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। जब मेल स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स फीमेल के बॉडी के अंदर होती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसमें हमने बात की एक तो स्पर्म की और दूसरी एग की। ये कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया स्पर्म जो होता है ये सिंगल सेल होती है, ठीक है। इसमें यूजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें प्रेजेंट। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है इसके हेड के साथ, ठीक है। इसमें बहुत ही कम साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो एग है। एग या ओवा आप बोल सकते हो या ओवम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है या इसको गैमेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जाइकोट। जाइकोट एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है, जो फीमेल और मेल गैमेट को के फ्यूजन के बाद हमें मिलता है। अब ये एग की फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जब स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर जाता है, ठीक है, एग के साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। इससे क्या होता है, इससे वो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है एग का और स्पर्म का वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो सेल मिलती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जो जाइगोट है ये स्टार्ट करता है डिवीजन माइटोटिकली, ठीक है। ये डिवाइड करता है एक सेल से दो सेल में, दो सेल से तीन सेल में, इसमें बहुत सारी सेल्स बनती है। अब इस फर्टिलाइजेशन की टाइप्स क्या है, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत तरीक़ों से होता है। पहली जो टाइप है इसकी वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जो उमूमन हम ह्यूमंस में, डॉग्स में, काउज में, बर्ड्स में देखा जाता है। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी एक टाइप है फर्टिलाइजेशन की वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये ऐसी फर्टिलाइजेशन है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के बाहर देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर हम एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है जैसे फ़िश, स्टार फिश, एम्फीबियंस, ठीक है। इन सारे जानवरों में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। दूसरा है आईवीएफ और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो है वो हम बाहर ही करते हैं, ठीक है, एक ऐसे एपरेटस में जिसको हम आईवीएफ कहते हैं या इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसके बाद जो है और एक तरह की फर्टिलाइजेशन होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक टेक्निक ऐसी है कि जिसमें हम एक एग और एक स्पर्म को एक दूसरे से मिलने देते हैं, कुछ घंटे तक हम ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद जब जाइगोट डेवलप होता है उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये हम एक माँ की यूट्रस में डालते हैं, जिसकी वजह से फिर बेबी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डेवलप होता है। और एक टर्म है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे सेल्स डिवाइड होती जाती है, ठीक है, और एक ग्रुप बनाती है, सेल्स का एक ग्रुप बना जो एट लास्ट जो है वो डेवलप होता है एक बॉडी में, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एक टर्म है फीटस। फीटस हुआ वो एम्ब्रियो जो मदर की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम फीटस कहते हैं, जो एक डेवलपिंग बेबी की रूप में होता है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम विविपैरस कहते हैं। विविपैरस जो है वो ऐसी फर्टिलाइजेशन है जैसे डॉग्स में, लॉयंस में, एलिफेंट्स में पाई जाती है, जो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम विविपैरस कहते हैं। इसके अलावा दूसरी एक टर्म है जिसको ओविपैरस कहते हैं। ओविपैरस जो होता है उसमें एनिमल जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अंडे हैच होते हैं और उसके बाद वहाँ से उन्हीं के जैसे यंग वंस निकलते हैं, या उनके जैसे नहीं, पहले वो दूसरी किसी शक्ल में होता है, फिर आगे डेवलप होके वो उनकी शक्ल में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक टर्म है जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है, दो अलग तरह के एनिमल्स सेम ब्रीड के, ठीक है, अलग तरह के एनिमल्स सेम ब्रीड के, उनमें से उनकी सेल्स निकाली जाती है, ठीक है, उनकी अलग अलग सेल्स निकाली जाती हैं और उनके बाद उनको फ्यूज़ होने देना होता है। फ्यूज़ होने देने के बाद वो किसी सैरोगेट मदर में डाला जाता है वो एग,
ठीक है, या जाइगोट और किसी सैरोगेट मदर में डाला जाता है और वहाँ से वो प्रोड्यूस करती है एक नई ब्रीड। ठीक है, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये यंग वन पैदा होता है ये जेनेटिकली सेम होता है जैसे उसका पेरेंट होता है। ठीक है, अब जो ये एम्ब्रियो है वो डेवलप कैसे होता है, उसमें बहुत सारी स्टेज होती है। ये जो एम्ब्रियो इसकी डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, वो प्लांट्स और एनिमल्स में वेरी करती है, डिफरेंट होती है। हर एक स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट स्टेज के दौरान जाता है, गुजरता है और उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। जब जाइगोट फर्टिलाइज होता है, ये जो जाइगोट है ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, पहले 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में। ऐसी स्टेज में ये जो है ये जाइगोट डिवाइड होता जाता है। इसको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। इसके अलावा इसको और एक नाम भी दिया जाता है जिसको मोरूला कहते हैं। मोरूला मतलब वो वाला एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 तक ब्लास्टोमोर्स अवेलेबल हो। ये जो मोरूला है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है। एट लास्ट ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है। ये जो यूट्रस की वॉल है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वहीं से इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट वीक से, लेकिन ये कंप्लीट होती है सेकेंड वीक तक। अब जो ये अटैच हुआ ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस के साथ, इसका जो अंदर का मास होता है सेल का वो एम्ब्रियो बनाता है। ये जो इम्प्लांटेशन है ये पूरी तरह से इम्प्लांट होता है ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के साथ टिल सेकेंड वीक, दूसरे हफ्ते तक। उसके बाद जो ये क्रोनिक विले है इसकी ट्रोफोब्लास्ट की विले होती है। बाहर से थोड़ी एक मानो आप एक हेयर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो यूट्राइन सेल है ये प्लेसेंटा बनाती है। जो कनेक्शन होता है मदर के साथ, जिसका कनेक्शन मदर के साथ होता है और उस ग्रोइंग फीटस के साथ होता है। फीटस मतलब बेबी जो होता है अंदर से वूम में। ये जो प्लेसेंटा है ये इस बेबी को नरिशमेंट देता है और ऑक्सीजन देता है और इसको मदद करता है ताकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो सके, वो बाहर निकल सके। और इसके अलावा ये ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है जो सेक्रीट करता है बहुत सारे हार्मोन्स जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। फिर थर्ड वीक में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, या आप ऐसे कहेंगे ये जो एम्ब्रियो है ये 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। एक तो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इसकी 3 लेयर्स आ जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल्स है ये टिश्यूज़ बनाती है, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, नर्व बनता है, ब्लड बनता है, मसल, बोन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बाकी चीज़ें फिर इन्हीं सेल से बनती है। इसी को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब ये जो एक्टोटर्म है उससे नर्वस सिस्टम बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स एटसेट्रा। मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, मसल, सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड, बोन, किडनी, गोनाड्स। एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं जैसे स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, ब्लेडर, लंग्स, गट लाइनिंग एटसेट्रा। सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो है हार्ट, जो सबसे पहले बनता है और सबसे पहले स्टार्ट करता है काम करना। पहले ही मंथ में हार्ट डेवलप होता है। बाकी जो लिम्स विम्स है, हाथ पैर है, वो सेकेंड मंथ से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं 3 महीनों में जो मेजर ऑर्गन्स है वो बनते हैं। और इसके अलावा जो बाकी ऑर्गन्स है, जेनिटल ऑर्गन्स है, वो विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स मतलब ये मेल है या फीमेल, वो वाले ऑर्गन्स विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा 5वें मंथ से जो ये एम्ब्रियो मूव करना स्टार्ट करता है और थोड़े बाल जैसे लगते हैं सर पे है। जब 6 महीने होते हैं, 6ठे महीने पर बेबी के आईलैश आए होते हैं, आईलेट्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, और उसकी सारी बॉडी जो है वो हेयर से कवर होती है। जब 9th मंथ होता है ये फीटस जो होता है फुली डेवलप होता है और रेडी होता है पैदा होने के लिए, दुनिया में आने के लिए।
ठीक है, ये था डेवलपमेंट कैसे होती है बेबी की या एम्ब्रियो की। ये देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें आपको सीधे समझ आ जाएगा। पहले 2 सेल्स होती है, पहले फर्टिलाइज्ड एग होता है, फिर उसके बाद माइटोटिकली डिवाइड होता है, इसका न्यूक्लियस ऐड होता है, डिवाइड होता है, सॉरी, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके बाद 2 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, 8 सेल्स, 16, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। फिर फीटस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट करता है। पहले लिम्स आते हैं, उसके बाद वो लिम्स पूरी तरह से विजिबल होता है, हेड पूरी तरह से विजिबल होता है, पूरी तरह से एट लास्ट 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद फीटस जो है पूरी तरह से दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ये जो यंग वंस है, मतलब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो अडल्ट कैसे बनता है, इसको डिफरेंट स्टेज में आना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद पहले वो छोटे होते हैं, फिर वो टोडलर्स होते हैं, ठीक है, मतलब चलते फिरना, चलना फिरना उन्होंने स्टार्ट किया होता है, उसके बाद चाइल्ड होते हैं, उसके बाद अडल्ट बन जाते हैं। ऐसी जो है ऐसी डिफरेंट स्टेज है। जैसे बटरफ्लाई का मैं बताऊंगी। बटरफ्लाई पहले एग्स देते हैं, उसके बाद लार्वा बनता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही लार्वा जो है वो कोकून बनता है, और कोकून के बाद वो अडल्ट मॉथ में हमें मिल जाता है। ऐसे ही स्लिक वर्म का भी है, स्लिक वर्म का भी होता है ऐसे ही साइकिल। इसके अलावा फ्रॉग का साइकिल होता है, पहले वो एग्स देती है कहीं पे भी, फिर वो एग्स डेवलप होता है टैडपोल में, ठीक है। फिर टैडपोल की लेग्स 2 लेग्स आती है, फिर 4 लेग्स आती है, फिर फ्रॉगलेट में वो डेवलप होता है और एट लास्ट वो अडल्ट फ्रॉग बनता है, ठीक है। ऐसे ही यही यंग वन कैसे होता है, छोटा पहले कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ से वो करता है, कोई भी एनिमल जो है वो स्टार्ट कैसे ही करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीक़ों से होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें जो है इसमें खाली एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, वही जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स जो है अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाइनरी फिशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले एक सेल है, उसके बाद वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और वो उसी जैसे आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, ठीक है। डीएनए सबसे पहले ये जो पिक्चर है इसमें आपको पता चलेगा, पहले पेरेंट सेल होती है, उसके बाद डीएनए इसमें डुप्लीकेट्स बनते हैं, ठीक है। एक डीएनए के 2 हिस्से होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड और एट लास्ट 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग अब हाइड्रा में स्पेशली देखते हैं। ये जो बर्डिंग है हाइड्रा में नीचे एक आउटग्रोथ आती है, जैसे पिक्चर में है, छोटी सी आउटग्रोथ आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ जो है ये डेवलप होती है और एट लास्ट ये इस हाइड्रा से अलग हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी इसको हम बर्डिंग कहते हैं, स्पेशली ये हाइड्रा में देखी जाती है। ऐसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा फ्रेगमेंट्स होते हैं। मानो आप ये देखिए पिक्चर में स्टारफिश दी गई है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश को हमने कट कर दिया या खुद ही वो कट हो गई, उसकी एक लेग कट हो गई और वो एक लेग जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है न्यू स्टारफिश में, ठीक है। इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरी है रिजेनरेशन। रिजेनरेशन मतलब अगर लिजर्ड का, स्पेशली लिजर्ड में देखी जाती है, अगर उसकी पीछे से टेल काट दी जाए या उसकी कट जाए एक्सीडेंटली किसी भी वजह से, या उसकी डिटैच हो जाती है, तो उसके बाद वो खुद उसकी जो वो टेल है वापस रीग्रो करती है। इसको हम रिजेनरेशन कहते हैं, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।